दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 28 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 108 अर्थात आईसीटी की आलोचनात्मक समझ या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का यूनिट 3 शिक्षा में नवीन तकनीकों की गहनता का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 40 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक का होगा, अर्थात आधे अंक का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात कम से कम 32 प्रश्न आपके सही होने चाहिए पास होने के लिए। तो बीएड फर्स्ट ईयर के सभी पेपर में सिर्फ BD 106 छोड़कर आपके 32 प्रश्न सही होने चाहिए। BD 106 में आपके 20 प्रश्न सही होने चाहिए। क्लियर हो गया? और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 108 अर्थात आईसीटी की आलोचनात्मक समझ यूनिट 3 शिक्षा में नवीन तकनीकों की गहनता। यदि आप लोग इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप 108 के प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। ध्यान रखना 9654302596 पर व्हाट्सएप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आप लोगों को PDF की पेमेंट देना पड़ेगा, प्राइस पे करना पड़ेगा, फ्री नहीं है। क्लियर? आइए देखते हैं प्रश्नों को। आभासी अधिगम वातावरण में सम्मिलित नहीं है। एक कैलेंडर, B मूल्यांकन, C बहुसंचार माध्यम, D शिक्षक। सही जवाब हो जाएगा D, शिक्षक सम्मिलित नहीं है। आभासी अधिगम वेब 2.0 की सुविधाएं एवं तकनीकियां हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 2 का D। एप्लीकेशन वेब 2.0 ऐसी वेबसाइट और एप्लीकेशन है जो अंतिम उपयोगकर्ता के लिए उपयोगकर्ता जनित सामग्री का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, वेबिनार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोग किया गया? सही जवाब हो जाएगा 3 का D, सुपीरियर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, MOOC शब्द का विस्तृत रूप है अर्थात फुल फॉर्म है। तो MOOC का विस्तृत रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा B, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न है, www का पूरा नाम है। सही जवाब हो जाएगा A, वर्ल्ड वाइड वेब। MOOC क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका A, वेबसाइट है। MOOC का प्रचलन कब प्रचलन में आई? तो सही जवाब हो जाएगा A, 2008 में। MOOC शब्द की पहली बार किसने प्रयोग किया? सही जवाब हो जाएगा B, देव कॉर्मियर। MOOC दूरस्थ शिक्षा में व्यापक रूप से संशोधित विकास, जिसे पहली बार 2008 में पेश किया गया। MOOC शब्द 2008 में प्रिंस एडवर्ड आइलैंड विश्वविद्यालय में देव कॉर्मियर और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी इन लिबरल एजुकेशन ब्रायन अलेक्जेंडर द्वारा अथावास्का विश्वविद्यालय में जॉर्ज सीमेंट और स्टीफन डाउन्स ने के नेतृत्व में खुले ऑनलाइन ओपन पाठ्यक्रम के जवाब में बनाया गया था। वेबिनार की सुविधाएं हैं। तो सही जवाब हो जाएगा D, स्लाइड शो प्रदर्शन, जीवित दृश्य, वेब भ्रमण सभी। श्वेत पट का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा A, स्लाइड प्रेजेंटेशन। वेबिनार को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा A, अम्ब्रेला टर्म। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो वह सुविधा कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा C, ईमेल। निम्न में से कौन माउस जैसा कार्य करता है? तो सही जवाब हो जाएगा D, ट्रैकबॉल।
अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत का स्थान 19वां है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पेज मेकर, वर्ड स्टोर और MS वर्ड। ओरेकल है। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित और मार्केट किया हुआ संबंधात्मक डाटाबेस प्रबंधन सिस्टम है। 2009 के अनुसार डाटाबेस कंप्यूटिंग में ओरेकल एक प्रमुख नाम है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। सही जवाब हो जाएगा ए, ENIAC। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इसमें नेवार ट्यूब का प्रयोग किया गया। 1946 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। सही जवाब हो जाएगा डी, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, सिद्धार्थ भारत में विकसित पहला कंप्यूटर था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया था। 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर के मुख्य डाकघर में स्थापित किया गया। भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर परम था। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, 1 बाइट बनता है। सही जवाब हो जाएगा सी, 8 बिट से। बिट को डेटा में मापने की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। 1 बिट 0 या 1 हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों। माइक्रोसॉफ्ट है। सही जवाब हो जाएगा बी, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली संस्था। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के संस्थापक हैं। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? सही जवाब हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। सही जवाब हो जाएगा डी, इंटरनेट को। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, रे टॉमलिंसन। 1971 में ऑर्पनेट के एक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में रे टॉमलिंसन को ईमेल के निर्माता के रूप में सार्वभौमिक रूप से श्रेय दिया जाता है। ईमेल प्रणाली का आविष्कार शिवा येदुरपाई ने उस समय किया जब केवल 14 साल के थे। 1978 में येदुरपाई कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जिसे ईमेल कहा गया। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रकाश भंडारण। अगला प्रश्न है, टेली सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम किस काम के लिए किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, स्काउटिंग। अगला प्रश्न है, लॉजिक गेट क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, एक प्रकार का सर्किट। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहने वाली डिजिटल सिग्नल को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रमुख विशेषता कौन सी होगी? तो सही जवाब हो जाएगा सी, एक कृत्रिम बुद्धि। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रोग्राम। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी ब्रेन। पहला कंप्यूटर वायरस 1987 में विकसित एक बूट सेक्टर वायरस था जिसे ब्रेन नाम दिया गया। ऑर्नेट क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, एक कंप्यूटर नेटवर्क। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था।
सही जवाब हो जाएगा ए, एकीकृत परिपथ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा सी, अनुपम। कौन मस्तिष्क की गति कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो सही जवाब हो जाएगा बी, क्वांटम कंप्यूटर। एप्पल क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। माइकल एंजोला है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, एक कंप्यूटर वायरस। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, 8 द्विधारी अंकों का। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, डिजिटल कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, पिनाका। एएलयू का पूर्ण रूप है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, अरिथमेटिक लॉजिक। स्पैम किस विषय से संबंधित होता है शब्द है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, सिएटल, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, आंध्र प्रदेश। देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, वेल्लाइट, केरल। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो सही जवाब हो जाएगा 50 का ध्यान रखना, सी, टीसीएस। अगला प्रश्न है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा सी, फोर्ट्रॉन। फार्मूला ट्रांसलेशन 1957 में IBM द्वारा विकसित पहली कंप्यूटर भाषा थी। इसका उपयोग इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक उपयोग में किया गया। फोर्ट्रॉन में सिंटेक्स बहुत कठिन था। कंप्यूटर भाषा C++, जावा, पाइथन, जोलू, JS, HP, कोबाल, फोर्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा बी, सिलिकॉन के। मॉडल पेपर में देखें तो शीशा दिया हुआ है, जो कि गलत है। तो प्लीज़ आप लोग इसलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, और जो भी पढ़िए आप जो भी PDF वगैरह पढ़ रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान रखना है। या फिर मॉडल पेपर प्रश्नों को थोड़ा चेक करके पढ़िएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में बहुत से प्रश्न गलत दिए हुए हैं। कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं सिलिकॉन। कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, एक पेन ड्राइव है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, हटाए जाने वाले द्विधारक भंडारण एक। सी, बेसिक, कोबाल और जावा भाषाओं के उदाहरण हैं, सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, हाई लेवल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा डी, हार्डवेयर। सी, रोम है एक, तो सही जवाब हो जाएगा बी, मैग्नेटिक मेमोरी। मेडुलेटर डीमेडुलेटर के सामान्य नाम है, सही जवाब हो जाएगा ए, मोडम। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो सही जवाब हो जाएगा 58 का ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी, प्रोटोकॉल, लॉगिंग और सी। OCTR का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल, ध्यान रखना, OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एल्टा विस्टा है एक, तो सही जवाब हो जाएगा बी, सर्च इंजन। एल्टा विस्टा इंटरनेट पर सर्वाधिक पुराने सर्च इंजन में से एक है। यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन द्वारा
निर्मित किया गया था। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक रूप में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, WAN। WAN वाइड एरिया नेटवर्क या डिजिटल संचार प्रणाली है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेसर का अर्थ निम्न से कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा डी, डाउनलोडिंग। कंप्यूटर निम्न से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, अंडरस्टैंडिंग। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई। तो सही जवाब हो जाएगा सी, 1972 में। उन्नीस में एक्समर्साइल विश्वविद्यालय के दोनों एलियन कोलमेरियल और फिलिप रसल एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के रॉबर्ट कोवालसी के साथ मिलकर प्रोलॉग के आंतरिक डिजाइन को बनाने के लिए सहयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी एक्शन या प्रोग्राम को डॉट डॉट कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा डी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, प्रोग्राम। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को डॉट डॉट कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा डी, हार्डवेयर। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, प्रिंटर। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, माइक्रो प्रोसेसर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। सही जवाब हो जाएगा ए, लेजर प्रिंटर। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, फॉर्ट्रैन। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, रॉबर्ट नायक ने। 1024 बाइट बराबर है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, 1 KB। अधिकांश वेबसाइटों पर मेन पेज डॉट डॉट होता है, जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वारा मार्ग का काम करता है। सही जवाब हो जाएगा डी, होम पेज। www के आविष्कारक और संस्थापक हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, टिम बर्नर्स-ली। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, तंत्र के अनाधिकृत अधिगमन से। अगला प्रश्न है, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, 111। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, 1048576। मूल रूप से मेगाबाइट का उपयोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बाइट मल्टीपल का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, 64 बिट तक। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई प्रास 64 बिट या 8 बाइट होती है। IBM क्या है। सही जवाब हो जाएगा सी, कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही जवाब हो जाएगा डी, विंडोज 7। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 के लेटेस्ट वर्जन 2022 में है, ध्यान रखना। क्रे क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, सुपर कंप्यूटर। DTP का पूरा नाम क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग।
DTP का पूरा फुल फॉर्म है, आप ध्यान रखने का, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला प्रश्न है, सिम का अर्थ है, पीछे तो तो बार बार पूछा जाता है, सिम का मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा डी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल का लघु रूप है। यह एक एकीकृत परिपथ है जिसमें मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर मोबाइल टेलीफोन के लिए आवश्यक सर्विस सब्सक्राइब करता है, स्टोर है। कंप्यूटर प्रोग्राम की त्रुटियों को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, बग। आंकड़ा संचयन और गणना परिकल्पना के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त संख्या प्रणाली है। सही जवाब हो जाएगा डी, बाइनरी। DPI दर्शाता है, सही जवाब हो जाएगा 88 का ध्यान रखना, ए, डॉट पर इंच। अगला प्रश्न है, IRC किसका शब्द संक्षेप है? सही जवाब हो जाएगा ए, इंटरनेट रिले चैट। एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसे कम दूरी पर डाटा को भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में बनाया गया। सही जवाब हो जाएगा 90 का बी, ब्लूटूथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धि का डोमेन से बाहर है? सही जवाब हो जाएगा बी, टेक्स्ट। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की स्पीड डॉट डॉट में मापी जाती है। सही जवाब हो जाएगा बी, Gbps। इंटरनेट की गति GPS मापी जाता है। एक Gbps या एक गिग 10 गुना तेज और 1000 गुना Mbps के बराबर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें नेटवर्क वायर्स के माध्यम से फ़ोन कॉल किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 93 का डी, VoIP। निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, फेसबुक। अगर फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी है। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज और एप्पल सफारी जैसे वेब ब्राउज़र का उपयोग किया था। ध्यान रखना, सारे वेब ब्राउज़र हैं। फायरफॉक्स एवं सॉफ्टवेयर टूल्स है जो निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करता है? सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, सभी सर्वर, नेटवर्क और व्यक्तिगत कंप्यूटर की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। गूगल का एक वेब ब्राउज़र क्रोम कहलाता है, एप्पल का वेब ब्राउज़र सफारी, मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न, कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया वांछित ईमेल को कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 97 का बी, स्पैम। POP3 IMAP ईमेल अकाउंट है जिसमें। सही जवाब हो जाएगा 98 का सी। एक को ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए केवल सर्वर से संबंधित होना पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा इंटरनेट हार्डवेयर आवश्यकता को दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। मोडेम, गेटवा, ब्रिज। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुवादित करता है उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, इंटरप्रेटर। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुवादित करता है, सी उसका जवाब है, इंटरप्रेटर। अगला प्रश्न है, एक हार्ड डिस्क टेक्स्ट में विभाजित होती है जिसे निम्नलिखित में और उप विभाजित किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, सेक्टर्स। अगला प्रश्न है, एक नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा सी, किसानों के लिए। कौन सी वर्ष में DDT ज्ञान दर्शन आरंभ किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, 1997।
अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, गणना। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, आयरन ऑक्साइड की। कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी है? तो सही जवाब हो जाएगा, ए, व्यावसायिक कार्य के लिए। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा, बी, एरर। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को डॉट डॉट कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा, बी, मदरबोर्ड। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो सही जवाब हो जाएगा, सी, चार्ल्स बेबेज ने। CAI है? तो सही जवाब हो जाएगा, सी, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन। प्रथम चरण के कंप्यूटर का समय है? तो सही जवाब हो जाएगा, ए, 1940 से 56। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की अवधि 1946 से 1969 है, 1959 है। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न करते थे, इसलिए कंप्यूटर विश्वसनीय और महंगे नहीं हैं। इन कंप्यूटरों का आकार बड़ा होता है। कंप्यूटर मशीनी भाषा का ही समर्थन करते हैं, उदाहरण के लिए इनेक, एडवेक, यूनिवेक। कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा, सी, 5। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के विकास को प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कालखंड के आधार पर 5 पीढ़ियों में विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, ईमेल का अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा, सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा, बी, SMTP। सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है? सही जवाब हो जाएगा, ए, अंतरिक्ष अनुसंधान में। विंडो 95 है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 95 एक उपभोक्ता उन्मुख ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने विंडोज 9 परिवार के सदस्य के रूप में विकसित किया जाता है। हमारी रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। प्लीज़ कॉलेज ग्रुप दोस्त आज जो भी एग्जाम दे रहे सभी को। MS वर्ड है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अनुपम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा, बी, एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? सही जवाब हो जाएगा, सी, CDEC। कंप्यूटर सह अन्वेषण की गतिविधि क्रियाविधि में प्रयुक्त रूप से भागीदारी होती है? सही जवाब हो जाएगा, डी, सभी, शिक्षक की, छात्र की, कंप्यूटर की। स्वयं पोर्टल है? तो सही जवाब हो जाएगा, ए, एक शैक्षिक पोर्टल। स्वयं पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक एजुकेशन पोर्टल है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भारत के हर कोने में शिक्षा उपलब्ध कराना और शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। कौन सी निगम प्रबंधन प्रणाली की तरह मॉडल में यहाँ आवश्यक टूल्स हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, सभी, चर्चा, क्विज, विकी या फाइल साझा करना। अगला प्रश्न है, स्वयं ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया? सही जवाब हो जाएगा 123 पर डी, सभी, पहुंच, निष्पक्षता, गुणवत्ता। आभासी अधिगम वातावरण में सम्मिलित नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा, डी, शिक्षक। कैलेंडर मूल्यांकन बहुसंचार माध्यम है। शैक्षिक दूरदर्शन केंद्र है? तो सही जवाब हो जाएगा 125 का डी, सभी, चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान का अंग है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आभासी शिक्षा के शिक्षण कक्ष होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ए, अवास्तविक। आभासी विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्राप्त करना है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, कम खर्चीला। आभासी पाठ्यक्रम होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, लचीला।
आभासी शिक्षा विकल्प के रूप में प्रयोग की जाती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, बी औपचारिक। आभासी शिक्षा विकल्प के रूप में प्रयोग की जाती है औपचारिक। आभासी विश्वविद्यालय कितने घंटे एवं दिन का होता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी 24 घंटे 365 दिन। शैक्षिक तकनीकी संस्थान का अंग है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। मुद्रा प्रकाशन, शोध मूल्यांकन, सूचना निर्देशन। स्मार्ट कक्षाओं का दोष है, सही जवाब हो जाएगा डी सभी। बहुत कम खर्चीली होती है, नवीन तकनीकी की आवश्यकता होती है, पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा बी अधिगम साधन के रूप में। एक मूक पाठ्यक्रमों से लाभ है, तो सही जवाब हो जाएगा 135 का डी सभी। मूक पाठ्यक्रम निःशुल्क होते हैं, इसके माध्यम से व्यक्ति किसी भी सेवा में रहकर जुड़ सकता है। मूक पाठ्यक्रम समय की बचत करते हैं। अगला प्रश्न है, वेबिनार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोग किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा डी सुपीरियर विश्वविद्यालय। तो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। IRC किसका संक्षेपण मतलब फुल फॉर्म है? IRC का फुल फॉर्म, सही जवाब हो जाएगा डी इंटरनेट रिले चैट। एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसे कम दूरी पर डाटा को भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में बनाया गया है। सही जवाब हो जाएगा बी ब्लूटूथ। मूडल उपलब्ध है, तो सही जवाब हो जाएगा सी 78 भाषाओं में। आभासी अधिगम वातावरण का गुण है, तो सही जवाब हो जाएगा डी सभी। सरल एवं स्वास्थ्य प्रभावी निर्देशन प्राप्त करना, तकनीकी माध्यमों का प्रयोग करना। सभी फाइलों को सिलेक्ट करने का शॉर्ट की क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी CTR+A। हमने रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। प्लीज़ जहाँ भी एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ भी बच्चों को बताइए इस चैनल के बारे में। हम लोग फाइल भी देखेंगे इसके बाद कैसे बनानी है। तो वायरस का पूर्ण नाम है, तो सही जवाब हो जाएगा ई विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। फायरवेल क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा सी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। फायरवेल दो प्रकार का होता है। नेटवर्क फायरवेल, इसमें पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को हमला करने से उपयोग किया जाता है। होस्ट आधारित फायरवेल सर्वर और होस्ट कंप्यूटर द्वारा विकसित किया ताकि हमलों से बचाया सके। फायरवॉल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। हमें निम्नलिखित में से किस पर सफाई स्प्रे नहीं करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा डी सभी पर। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस सभी पर। मूडल का पूरा नाम मतलब फुल फॉर्म है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक्स लर्निंग इन्वायरमेंट। पूर्ण रूप है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न है, जब शिक्षण अधिगम सामग्री को ऑनलाइन बना दिया जाता है तो शिक्षार्थी कक्षा शुरू होने से पहले कभी भी सामग्री का उपयोग कर सके और अपने प्रश्न समस्याओं को लिख सके जो कक्षा के दौरान पूछे जा सकते हैं, वो कक्षा कहलाती है। तो सही जवाब हो जाएगा 146 का सी पलटी कक्षा। अगला प्रश्न है ई शिक्षा के साथ आमने सामने तथा परंपरागत कक्ष प्रविधियों का युग्मन शिक्षण के मिश्रित उपागम के रूप में इसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी सुवेलियत अधिगम। अगला प्रश्न है, WBL का पूर्ण रूप है, तो सही जवाब हो जाएगा बी वेब बेस्ड लर्निंग। URL क्या है? ए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, बी यूनिवर्सल रिस्पांस लोकेटर, सी यूनिफाइड रिस्पांस लोकेटर, डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप लोग इसका जवाब जरूर दिए कमेंट सेक्शन में। स्वयं क्या है? ए व्यक्तिगत ब्लॉग, बी प्राइवेट संस्थान, सी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, डी ई पुस्तकालय।
PDF चाहिए तो 96543025 पर मैसेज करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इस लिंक पर आप क्लिक करते हैं, सारे आप वीडियो 108 के प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। अगला टेस्ट हम लोग देखेंगे प्रशासनिक सहायता के लिए ICT का उपयोग, वीडियो 108 का ही। हमले रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉलेज के ग्रुप दोस्त आज जो भी हैं सबको शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज़ वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं जहाँ एग्जाम दे जाते हैं वहाँ भी बच्चों को चैनल के बारे में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।